हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन स्टडी सर्कल। मेरा नाम त्रिपुरारी है। मैंने एसएससी सीजीएल 2023 में एग्ज़ामिनर का पोस्ट प्राप्त किया है कस्टम्स में। तो हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि एक सिलेबस और एक अप्रोच को कैसे लेके चलना है ताकि हम एक वास्ट सिलेबस है एसएससी का या इससे रिलेटेड अदर एग्ज़ाम्स का, उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे चंक्स में कंप्लीट करना है, कैसे उसको लेके चलना है ताकि हमारा टाइम से कंप्लीट हो और कैसे पैनिक ना करें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आऊँगा। तो आज एक क्वेश्चंस और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि कोई सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, या उनके बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे होंगे, उस पर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और अगर मान के चलते हैं कि हमारा आगे जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर बेसिक्स को छोड़ के बहुत लोग ट्रिक्स के पीछे पड़ते हैं, वो कहाँ तक सही है ना। और हमें होना ये चाहिए कि टिप्स एंड ट्रिक्स में कि पहले बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए, है ना। तो बेसिक्स की भी हम चर्चा करेंगे और उसे कैसे बनाते हैं उसके ट्रिक्स की भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बहुत देखते हैं। आज एक नए चीज़ को लेकर आए हैं। एक सीरीज स्टार्ट होगी हम लोगों की, तो उसका ये आज पहला वीडियो होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, आई होप यू विल एंजॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन देखिए, 1/1 × 3 × 5। ये चलिए, अभी कितना दिख रहा है, जैसे एक टर्म ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, यहाँ बीच में और सारे टर्म भी हैं और ये लास्ट वाला टर्म दिख रहा है। तो पहले तो आपको पता करना होगा कि आखिर टर्म्स कितने बन रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म हम 1 है, सेकेंड में फर्स्ट टर्म 3 है, थर्ड में फर्स्ट टर्म 5 है और ये 11 है। मतलब बीच में कहीं ना कहीं 7 9 जरूर रहा होगा। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ना पॉसिबल है या बुद्धिमत्ता होगी? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बुद्धि लगाते हैं और वो कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा उसको उस स्टेप्स को हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे लेकर आएंगे। और एक एग्जामिनेशन टाइम में एक कम टाइम जब दिया हो तब हम इसको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कॉमन टर्म्स पे फोकस करना है। जैसे इसमें रेड मार्क्ड वाले ये 3 × 5 और 3 × 5 ये दिख रहा होगा या इन दोनों में देखिए 5 × 7 5 × 7 ये कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको अप्रोच कर सकते हैं एक डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अब देखिए, हर टर्म को एक एक करके देखिए, वॉच ईच टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म को देखा 1/1 × 3 × 5, ये क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या पता चलता है। ये कुछ इस तरीके का अगर हम लिख दें तो काम बन सकता है, क्योंकि बीच वाला टर्म को पकड़ के अगर हम तोड़ते हैं तो एक ये टर्म और एक ये टर्म, ऐसा करके देखेंगे। चूंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर से ही लेके चल सकते हैं आगे, है ना। अब देखिए, ये 1/4 क्यों आया? चूंकि 1/1 × 3 करेंगे तो यहाँ से आपने 5 हटा दिया और यहाँ से आपने 1 हटा दिया, तो ऊपर में 4 एक बन जाएगा। तो जिसको रिमूव करने के लिए 1/4 हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यही मैंने लिखा भी है कि विच इज एक्स्ट्रा क्रिएटेड न्यूमरेटर। सेम चीज 1/3 × 5 × 7 में भी होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि हमारा ये जो प्रोसेस है, ये तरीका इसको करने का, वो काम कर रहा है। काम कर रहा है मतलब ऐसे करके हम लोग आगे काम को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि इससे ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो टर्म पूरा लिखा हुआ था उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे को यहाँ तक, और देखो 11 13 को भी। सारे टर्म्स लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें कैंसिल होगा। अब इसमें सब में से 1/4 जो कॉमन आया था वो बच रहा है, तो 1/4 लिख देते हैं। अब देखिए, आप कैंसिल होने वाले टर्म्स को चेक करिए, वो कैंसिल होगा। देखिए 1/3 × 5 से 1/3 × 5 कैंसिल हो गया,
फिर 5 इंटू 7 वाला कैंसिल हो गया, वैसे ही 7 इंटू 9 अगले से कैंसिल होगा, फिर उसके अगले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये टर्म और ये टर्म, राइट। तो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, हमने इतना बड़ा एक्सप्रेशन देखा, उसको डायरेक्टली ये और ये इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको नॉर्मली ये लिख देंगे, ये लिखने से हमारा ऐसा बन जाएगा, है ना। ये अब कैलकुलेशन है, ये बहुत सारे आदमी कर लेंगे, इसको करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये देखिए इवेंचुअली हमारा आंसर ये ऐसा करके 64/195 इंटू 1/4 आएगा। ये तो अब आंसर की बात रह गई। ये 16/195 इसको प्राप्त किया हमने इतने बड़े एक्सप्रेशन से, इस तरीके से। बस बात यहाँ इतनी रहेगी कि मेथोडोलॉजी ये पूरी आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे हम निकालते हैं। करने के लिए तो कोई बोल देगा भाई कि ये देख ले, 5 - 1 4 है, 7 - 3 4 है, तो 1/4 नीचे लिख देंगे, फर्स्ट टर्म में इसको पकड़ लेंगे और लास्ट टर्म में लास्ट वाले को पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे। तो ये इजी है। जैसे किसी ने अगर कहा कि आप पकड़ लो कि इस वाले टर्म को ले लो भाई और इस वाले टर्म को ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेसिक्स, मतलब ट्रिक से, बेसिक्स नहीं, कि इसको पकड़ा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया और दोनों का डिफरेंस, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का डिफरेंस है और 5 और 1 का डिफरेंस है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तब तो ये कोई भी कर सकता है कि हाँ भाई चलो यही आंसर डायरेक्टली लेके आ जाएगा। लेकिन बीच में हुआ क्या ये जानना ज़रूरी है, ताकि हमें पता रहे, अगर हम कभी भूल जाएं तो बेसिक्स पता है तो ईजिली हम इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं कि आप सभी इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए और इस तरीके के क्वेश्चन को, बेसिक और ट्रिक दोनों ही जानिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में कभी आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। थैंक यू।